अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कुछ अलजबरिक फार्मूला, यानी अलजबरा के कुछ फार्मूलाज, कुलियात। देखें, कुछ हम 8 कुलियात को यहाँ स्टडी करेंगे। a+b² अगर ये लिखा हो हमारे सामने तो हम लिखा करते हैं a² + 2ab + b²। अब ये क्या फार्मूला है और इसका मकसद क्या है, क्यों है? पहली बात ये खास समझें कि असल में जो फार्मूलाज होते हैं ये आसानी पैदा करने के लिए होते हैं। यानी जैसे मैं आपसे ये कहूं कि लालच बुरी बला है, तो ये एक फार्मूला है, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, ये एक मोरल फार्मूला है, अखलाकी फार्मूला है कि लालच बुरी बला है। अब इसको प्रूव करने के लिए आपके पास बहुत सारी स्टोरीज हो सकती हैं। आप कहें भाई अगर आप लालच करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कोई स्टोरी सुना दें। आप लोग पढ़ते भी हैं अपनी उर्दू की बुक में, इंग्लिश की बुक में आप ग्रेट डिस्कर्स याद करते हैं। वो जो डॉग था और उसका रिफ्लेक्शन था, उसने हड्डी एक्स्ट्रा लेने की कोशिश की तो अपनी भी गवा बैठा, तो ये लालच बुरी बला है, ये एक फार्मूला है। तो यहाँ भी हमारे पास ये अलजबरे के कुछ फार्मूलाज होते हैं जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं और हमने इनको सिर्फ यूज करना होता है। जैसे अखलाक बेहतर बनाना है तो आप भाई समझ लेंगे लालच नहीं करना। इसी तरह अगर आपने मैथ बेहतर बनाना है तो आप इन फार्मूलाज को याद कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जब आपके सामने फार्मूले की एक शक्ल आया करेगी, लाइक आपके सामने फार्मूले की ये शक्ल आई है, तो आपने उसको दूसरी शक्ल में बदल देना होता है। अब ये फार्मूलाज किस तरह प्रूफ होते हैं? देखें, a+b के ऊपर स्केयर लिखा हुआ है, तो यहां पे अगर मैं लिखूं a+b के ऊपर स्केयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a+b ज़रब a+b, ठीक है। तो अगर मैं इनको ज़रब दे दूं आपस में तो देखें ये a से ज़रब खा रहा है, a की 2 आएगा, ठीक है। फिर ये a इस b से ज़रब खा रहा है, जमा ज़रब जमा जमा होना है तो a b हो गया। अब इस b की बारी है, जमा ज़रब जमा जमा होना है तो a b हो गया। अब ये जमा ज़रब जमा जमा होना है तो b ज़रब b क्या होता है? b की 2 होता है, ठीक है। देखें a की 2, दोनों को जमा करें, जमा 2ab जमा b की 2। ये फार्मूला देखें प्रूफ हो गया ना। यानी अगर मेरे पास कहीं लिखा हो 5a जमा 2b सारे का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ज़रब दूंगा, ठीक है। ये देखें 5a जमा 2b और यहां फिर 5a जमा 2b। ये बात समझ नहीं आपने कि फार्मूलाज होते क्या है? 5 5 बार क्या होता है जी? 25a की 2 आ गया, जमा 5 2 बार 10ab, ठीक है। फिर अब इसकी बारी है, 5 2 बार जमा 10ab और जमा 2 2 बार 4b की 2। इनको हल कर लें जरा। ये हो गया 25a की 2 जमा 10 और 10 20, ab जमा 4b की 2। अच्छा, अभी मैंने इसको सिंपल ज़रब दी है, ठीक है। अब आए यहां पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला की मदद से। अब देखें मैंने यहां लिखा 5a जमा 2b, ठीक है, सारे का होल स्क्वायर। अब हमें फार्मूला दे दिया गया, हमें कहा भाई इसको फॉलो कर लें तो आपका जवाब आ जाएगा। आए मैं इसको फॉलो करता हूं। ये 5a में, अब a में क्या है? 5a, तो मैंने लिखा a की 2, ठीक है, जमा 2, a में क्या है? 5a, b में क्या है? ये 2b लिखा हुआ, और जमा b की ये 2, b की 2, b में 2b है ना। वो फार्मूले का मतलब क्या होता है कि a के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं आपको जरा यहां ऐसे कर दूं तो ये देखें, ये सारा हमारा a है, ये a है, और ये सारा हमारा जो है ये b है। तो ये a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, समझ गया ना। हल करें इसको जरा, तो ये क्या आया? 5 5 बार
25 ए की 2 जमा 5 2 बार 10 10 2 बार 20 ए बी जमा 2 2 बार 4 बी की 2। अब जरा गौर करें कि ये वाला जवाब और ये वाला जवाब आपको सेम लग रहा है। तो जरा गौर करें, यहां मैंने फार्मूले के जरिए एक स्टेप के बाद जवाब ले आया हूं मैं, और यहां मुझे 1 2 3 4 लाइन लिखनी पड़ी और मुझे 2 स्टेप करने पड़े। ये वाला पहला स्टेप है और ये वाला दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप भी करना पड़ा, इनको सॉल्व करना पड़ा आपस में। कहां 3 स्टेप और कहां 1 स्टेप। तो समझ आई फार्मूला किसे कहते हैं। तो ये है हमारे पास फार्मूले की डेफिनेशन के फार्मूला होता क्या है। तो ये आपकी आसानी के लिए। अब फार्मूले की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस तरह होती है, अगर हमारे सामने एक शक्ल लिखी हो तो हम उसकी दूसरी शक्ल बना देते हैं, बस ये फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन होती है। इक्वल लिखा हुआ है, अगर मेरे सामने ये शक्ल होगी तो मैं ये बना दूंगा, अगर मेरे सामने ये शक्ल होगी तो मैं ये बना दूंगा। सवालों में हमने इस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अब इसकी मिसाल भी देख लें। फर्ज कर लें कहीं लिखा हुआ है 9 x की 2, ठीक है, जमा, अब यहां मैं चूंकि फार्मूला बना रहा हूं, 4y की 2, तो जमा 2 ज़रब a में बनना है मेरे पास 3x और b में बनना है 2y। अच्छा, इसको जब मैं सॉल्व कर लूं, 9x की 2 जमा 3 2 बार 6 6 2 बार 12xy जमा 4y की 2। अगर कहीं आपके सामने ये शक्ल लिखी हुई है, इस तरह कहीं लिखा हुआ है, या इस तरह कोई और एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये क्या फार्मूला बन रहा है। तो आए मैं आपको बताऊं ये फार्मूला बन रहा है कैसे। ये a है, ये सारा a है जी, फिर ये सारा b है 2y, ये सारा b है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2, a में 3x और b में 2y। देखिए फार्मूला बन गया ना ये वाला। कौन सी शक्ल है, राइट वाली कि लेफ्ट वाली। ये मेरे पास राइट वाली शक्ल है, तो मैं लिख सकता हूं इसको इस तरह कि a जमा b सारे का होल स्क्वायर। राइट वाली शक्ल होगी तो मैं लेफ्ट वाली बना दूंगा। अगर लेफ्ट वाली मेरे पास अभी ऑलरेडी मौजूद है तो मैं क्या करूंगा जी, इसको दोबारा मैं खोल के तो यही स्टेप वापस ले आऊंगा मैं। तो ये आपस में इंटरचेंजेबल स्टेप्स होते हैं। ये एरो का मतलब ये है कि इसके बाद मैं ये स्टेप लिख सकता हूं, ये वाला मैं चलिए आपको लिख देता हूं। 3x a की 2 जमा 2 a b जमा b की 2, रिवर्स हो गया ना अब ये। अब इसको दोबारा सॉल्व करें, अब क्या बनेगा, 9x की 2 जमा 12xy और जमा 4y की 2। समझ आ गई आपको। तो ये हमारे पास होता है फार्मूला। यानी हम क्या करते हैं कि हम फार्मूले की एक जो शक्ल होती है बराबर की, उसको दूसरी शक्ल में चेंज कर देते हैं। तो सवालों में कई दफा क्या होता है कि हमें वो प्रॉपर शक्ल भी नहीं देते, थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट रखते हैं और हमने वो शक्ल बना के तो दूसरे हिस्से में कन्वर्ट कर देना होता है, जो इक्वल की दूसरी साइड पे होता है। ये है सारी फार्मूलाज की लॉजिक। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी फार्मूला क्या होता है, इसका मकसद क्या है। और ये भी याद रहेगा कि मोरल फार्मूला भी होता है, जैसे मेहनत में अजमत है, ये एक फार्मूला है, अखलाकी फार्मूला है। इस पे आप अमल करेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब हैं भाई, अजमत आपको मिलेगी। इसी तरह अगर आप ये मैथ के फार्मूलाज याद कर लेते हैं तो एक शक्ल होगी, उसको दूसरी में आप कन्वर्ट कर देंगे। तो अब आए जरा फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं कि कितने फार्मूलाज हैं। पहला मैंने आपको बता दिया है। दूसरा फार्मूला होता है अगर a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे सामने ये कहीं शक्ल आ जाए तो हमने बनाना होता है a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। ठीक हो गया। अब आते हैं हम तीसरे फार्मूले में। तीसरा फार्मूला जो अमूमन इस्तेमाल होता है उसमें a जमा b अगर सारे का हम होल स्क्वायर ले लें और इसमें फिर जमा कर दें हम a माइनस बी सारे के होल स्क्वायर को,
اس کا جواب جو ہمارے پاس آنا ہے وہ 2 انٹو اے کی 2 جمع بی کی 2 آنا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، اگر کہیں یہ شکل ہمیں نظر آئے گی تو ہم اس کو یہ بنا سکتے ہیں، یہ نظر آئے گی یہ بنا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم چوتھے فارمولے میں۔ اگر ہمارے سامنے اے پلس بی ہول سکوئر ہو اور مائنس اے مائنس بی ہول سکوئر ہو جائے، اس کا ہم جواب لکھا کرتے ہیں 4ab میں، یعنی 4ab اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو اس شکل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ پانچواں فارمولا اے جمع بی جمع سی، اگر یہ 3 کے اوپر سکوئر آ جائے، ابھی 2 کے اوپر سکوئر تھا نا پیچھے فارمولوں میں، تو اگر 3 کے اوپر سکوئر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لکھا کرتے ہیں اے کی 2 جمع بی کی 2 جمع سی کی 2، سب کے اوپر تو 2 آ جائے گا، اور یہاں جمع پھر 2ab، پھر جمع 2bc، پھر جمع 2ca۔ تو اس کی جو چھوٹی شکل ہے، چھوٹی فارم، وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں سے 2 کامن لے لیں اور اندر ab جمع bc جمع ca لکھ لیں، یہ چاہے یہ لکھ لیں چاہے یہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے جی چھٹا فارمولا۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ 3 والا فارمولا آ گیا جب کیوب والا، اگر اے جمع بی کے اوپر سکوئر نہیں بلکہ کیوب ہو جائے، طاقت 3 ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں اے کی 3 جمع بی کی 3 جمع 3 اے کی 2b جمع 3 اے بی کی 2، اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں، اور ساتھ اینڈ پہ جمع بی کی، یہ تو ہو گیا نا اے کی 3 جمع بی کی 3، پہلے میں نے لکھ دیا ہے تو یہ نہیں یہاں پہ آئے گا، بس یہ فارمولا ہے جی۔ اس کی وہ چینج کر سکتے ہیں، اے کی 3 جمع 3 اے کی 2 بی جمع 3 اے بی کی 2 اور اینڈ پہ جمع بی کی 3، آپ کی بک پہ شاید جمع بی کی اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں، دیکھیں 3 اے بی کامن لے لیں اور انٹو آپ کو پتہ یہاں اے بچا اور جمع یہاں بی بچا، تو چاہے اے کی 3 جمع بی 3 کے بعد اس طرح لکھ لیں، چاہے اس کو اس طرح لکھ لیں۔ ساتواں فارمولا جو استعمال ہوتا ہے وہ مائنس والا ہے جی، اے مائنس بی کے اوپر ہم طاقت اب 3 کر دیتے ہیں، تو اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اب کیا آنا ہے، یہ اے کی 3 ٹھیک ہے مائنس بی کی 3 آ جانا ہے۔ اب پہلے جمع بی کی 3 آیا تھا نا، مائنس بی کی 3 ہے، پھر یہ مائنس 3 اے کی 2b اور جمع 3 اے بی کی 2، اس طرح۔ یا ہم کیا کریں گے، یہاں مائنس 3 اے بی کامن لے لیں گے اور اندر ہمارے پاس علامت چینج ہونی ہے، اے مائنس بی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یہ اسی کی شکل ہے نا کامن نکال کے۔ اس کے بعد یہ ہمارا 8واں جو فارمولا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اے کی 3 جمع بی کی 3، اگر ایسے لکھا ہوا آپ کو مل جائے، آلریڈی 3 دونوں کے اوپر ہو، تو آپ کیا کرتے ہو، آپ اے جمع بی انٹو کر کے آگے اے کی 2 مائنس اے بی اور جمع بی کی 2، اس طرح کرتے ہیں اس کو۔ اور اگر یہ فارمولا مائنس والا آ جائے، یعنی اے کی 3 مائنس بی کی 3 ہو جائے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اے مائنس بی تو ویسے ہی رہے گا جیسے یہ ہمارے پاس پیچھے لکھا ہوا ہے، لیکن اندر کیا کریں گے، اے کی 2 جمع اے بی اب آئے گا اور جمع بی کی 2 آئے گا۔ اس طرح یہ کچھ فارمولاز تھے جو میں نے آپ کو سمجھائے، تو اس میں بھی آپ ان کو حل کر کے نا تو پروف کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن وہ کافی لمبا پروسیس ہے، ادھر نہ جائیں، صرف کیا کریں کہ ان فارمولاز کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کو تھوڑا یاد بھی کرنے کی کوشش کریں، آگے جب سوال آئیں گے ان کو ہم اپلائی کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی یہ فارمولاز یاد بھی ہو جائیں گے۔